द्वैतवादी हैं, अद्वैतवादी हैं। अब द्वैतवादी जो है वो कहेगा कि बस हम भगवान की उपासना कर सकते हैं, भगवान खुश हो जाएंगे तो मुक्ति दे देंगे, भक्ति मार्ग ये कहता है। पर ज्ञान कहता है भक्ति करो ना करो अलग विषय है, पर जो मोक्ष किसी ईश्वर की खुशी से मिला है वो ईश्वर की नाराजगी पे वापस भी तो ले सकता है ना। तो ऐसे मोक्ष को हमें चाहिए ही नहीं, ये मोक्ष होता ही नहीं, ये तो भ्रम है। जो भगवान दया करके मुक्त कर दे, अब भगवान का मूड बिगड़ गया, वो कहा चल वापस बंधन में, छुड़ाया मैंने फंसाया हूं, फंसा भी मैं ही सकता हूं। तो ये फंसाने और छुड़ाने वाला चक्कर वेदांत में कहीं से भी नहीं, कहीं से भी नहीं। अब ये एक पत्र मैं ले रही हूं जो इस विषय के साथ बिल्कुल सटीक जाता है। पूछते हैं आपकी पुस्तक आत्मबोध में सूक्ष्म शरीर क्या है, आपने कहा, बहुत ध्यान से सुनना, मैं बड़े आराम से बोलती हूँ। हमारे शरीर में 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, मन बुद्धि चित्त अहंकार हुए 14, 5 प्राण ये हुए 19, और इन 19 तत्वों को मिला के कहते सूक्ष्म शरीर। ये हमारी पुस्तक में उन्होंने पढ़ा और ये मत वेदांत का है, राइट। लेकिन इन्होंने फिर सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा तो उसमें उन्होंने कहा कि महर्षि कहते हैं कि 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्री, 5 सूक्ष्म भूत, मन बुद्धि, इन 17 तत्वों के समुदाय को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ठीक है, 5 ज्ञानेंद्री, 5 प्राण और 5 सूक्ष्म भूत। एक और पुस्तक पढ़ी, उसमें उन्होंने लिखा कि 5 प्राण, 5 सूक्ष्म भूत माने तन्मात्राएं, ज्ञान इंद्री, मन बुद्धि चित्तंकार, इस पर 5+5+5+3 18 तत्व होते। और फिर दूसरी जगह यह भी लिखा कि आत्मा 24 उपकरण अपने साथ रखती है। 24 कौन से? 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 महाभूत, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 5 प्राण, 5 उपप्राण, तो 6 × 5 30, और मन बुद्धि चित्त अहंकार तो 34 हो गए। वो कहते हैं कि 34 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। तो एक कह रहा है, आपने कहा मेरी पुस्तक में आया 19, सत्यार्थ प्रकाश ने बना दिए जायदा, और उसमें उन्होंने तन्मात्राएं भी चूंकि जोड़ दी हैं तो वो हुए 18, एक और ग्रंथ में आया 24, और किसी और पुस्तक में इन्होंने पढ़ा तो वहां बन गए 34। तो ये चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि किस दर्शन से प्रेरित वह पुस्तक है, उस दर्शन के अनुसार वो बात कहेंगे। अच्छा, दूसरे उसमें भिन्नता क्या आ रही? एक जगह मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 कह दिए, और एक जगह सिर्फ मन और बुद्धि लेते। वो कहते हैं अहंकार का और चित्त का समन्वय मन और बुद्धि में ही हो जाता है, तो वो 4 ना कह के 2 कह लिए, राइट। अच्छा, एक जगह उन्होंने कहा कि नहीं 5 भूत भी जोड़ो साथ में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। वैसे सोचने की बात यह है कि हम बात सूक्ष्म शरीर की कर रहे हैं कि स्थूल भूतों की कर रहे हैं? तो फिर उसमें पंचभूत कैसे जोड़े जा सकते? पंचभूत स्थूल है कि सूक्ष्म है? पंचभूत स्थूल है कि सूक्ष्म है? और हम किसको समझना चाह रहे हैं? सूक्ष्म शरीर को। तो हम सूक्ष्म शरीर को समझेंगे तो सूक्ष्म अवयवों को लेंगे कि स्थूल को ले लेंगे? लॉजिक देखिए ना उसका। बाकी आप मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 कर लो या सिर्फ मन बुद्धि कर लो, ज्यादा भेद नहीं है। दूसरा, जहां 5 प्राण कह दिया, अब आगे उस 5 प्राण के 5 उप प्राणों को माने कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये सब को जोड़ दो, तो ये तो फिर ऐसे हो गया कि 5 तो हो ही हमारी ज्ञानेंद्रियां, और हमारी आंख ना 7 तरह के रंग देखती है, वो भी जोड़ लो। तो वेदांत का जो उपदेश है, उसके उपदेश से सांख्यवादियों को और योग वालों को कुछ कुछ जगह में उनके डिफरेंसेस हैं, होंगे भी। कोई 2 तत्व मान रहा है, कोई 3 तत्व मान रहा है, इसलिए उनके
दर्शन में और उनके उपदेशों में और उनकी किताबों में सब जगह फर्क आएगा ही। तो पहले तो आपको ये मन बनाना पड़ेगा, हाँ प्रभु जी कि आपको कहाँ चलना है, किस किस पथ पे चलना है। तो अगर तो आपने हमारे संग चलना तो बाकी सारे भूल जाओ, फिर भूल गया ना, बस अब ठीक है। विभिन्न दर्शनों का बोध होना अच्छी बात होती है, पर वो तब होना चाहिए जब आपको आपके ज्ञान की निष्ठापूर्वक अनुभूति हुए, नहीं तो क्या कंफ्यूजन हो जाता है, नहीं तो बहुत जोर से कंफ्यूज। अब जैसे श्री कृष्ण ही तारेंगे, श्री कृष्ण ही मोक्ष देंगे, इसलिए श्री कृष्ण की सेवा करो, इसलिए श्री कृष्ण का उपासना करो, श्री कृष्ण का मंत्र जपो, कृष्ण जब खुश हो जाएंगे तब वो आपको दर्शन देंगे। अब तो पूरा जोर कहाँ आ गया, कृष्ण को खुश करने में, कृष्ण का नाम जप करने में। तो जितने फिर ये भक्ति मार्ग के जितने वैष्णव होंगे उनकी एक ही साधना हो गई, क्या, मंत्र जपो और श्री कृष्ण की सेवा करो, यही रह गई ना, पूरी साधना इतनी ही हो गई, बाकी कुछ करो नहीं। इसलिए वो महामंत्र का कीर्तन करो, नाचते गाते रहो, ठाकुर जी का दर्शन करो, ठाकुर जी की सेवा करो, भोग लगाओ, वस्त्र बनाओ, फूल चढ़ाओ, प्रसाद लो, ठाकुर जी खुश हो जाएंगे, तो सब दर्शन भी हो जाएंगे, फिर भगवान के लोक हम चले जाएंगे। बात कुछ और होगी। हम क्या बात कर रहे हैं, नैनो लख लेनी साईं तेंदे हुजूर, दाहिने बाएं ऊपर नीचे सकल राह भरपूर। अब हम उसे एक देशी नहीं बना रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो किसी एक जगह रहता है और हम भक्ति करके उसके लोक में चले जाएंगे। अब उसके लोक में एंट्री तभी करेंगे ना जब वो परमिशन देगा। भक्ति मार्ग में तो यही, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। पर वेदांत क्या कहता है, नैनो लख लेनी साईं तेंदे हुजूर, नयन है तो देख, वो तो हजूर हाजर नाजर है, दूर नहीं है। आत्मन्वेषण कर, अपने आप को जान, भीतर जान। इसलिए सहजोबाई कह रही, तीर्थ व्रत जप जोग तीर्थ, ये सब करने के उद्देश्य क्या है ये समझे बगैर सिर्फ यही करने लग गया तो उसमें फंस जाएगा। जैसे ये गर्मी आती है ना तो यात्राएं शुरू हो जाती, तो कोई अमरनाथ जा रहा है, कोई केदार जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। भाई घूमने जाना जरूर जाओ, कौन मना करता है, पर शिव जी के साथ कुछ लेना देना रखना है तो उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर जाना। अब अंदर जाया नहीं जाता इसलिए बाहर चले जाते, अंदर जाना कैसे मालूम नहीं है इसलिए अब क्या करे वो फिर बाहर जाते हैं। तो बाहर बेल पत्री जल चढ़ाना शिव पिंडी पे आसान है, वो कहते हम आसान वाला काम करते। अब अंदर अपनी धारणा ध्यान समाधि कौन लगाए, मुश्किल काम है। रजोगुणी मन है, चंचल मन है, घूमने की इच्छा है, एक जगह टिक के बैठ नहीं सकता है, चलो चलो कहाँ चले, यहाँ चलो यहाँ चलो, तो घूमना है मुझे। अब विशेष करके योग में वेदांत की ही तरह वो योग में एक ऐसा सूत्र आता है जो कहते हैं कि जो जगह जगह घूमता है उसको योग की सिद्धि कभी नहीं होती। अब आपने आसन प्राणायाम करने हैं, षट कर्म करने हैं, हाँ, तो आपको गर्म पानी चाहिए, घी चाहिए, खिचड़ी चाहिए, दूध चाहिए, और गर्म ठंडी हवा से अपने शरीर को बचा के रखना है। जितने भी ये षटकर्म क्रियाएं होती, नौली 2 3, हाँ, ये करने के लिए। अब आप थैला लिए घूम रहे हो, कभी यहाँ जा रहे, कभी यहाँ जा रहे, कभी यहाँ जा रहे, कभी यहाँ जा। हमारा एक है चेला, घूमता रहता है वो, कुछ साल यहाँ रहा, फिर वो हमको तो वहीं अच्छा लगता है, तो ठीक है, तो पहाड़ में रहता है, तो कभी गंगोत्री रहेगा, कभी केदार में रहेगा, कभी बद्री में रहेगा, कभी यहाँ रहेगा, फिर नेपाल चला जाएगा, फिर वहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा। और आजकल वो क्योंकि वो फेसबुक में फोटो भेजता है तो कोई ना कोई फिर बताता है आजकल वो वहाँ है, आजकल वो वहाँ है। अब 36 जगह घूम रहा है। साधु बेश है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, पर इससे प्राप्ति क्या होगी?
अब मस्त बात यह है क्योंकि थोड़ा बहुत वेदांत तो हमारे यहाँ से सुना हुआ है, तो वेदांत के शब्द पकड़ लिए हैं सारे। तो कहते करना क्या है, योग करके क्या हो जाएगा, मैं तो परमानंद स्वरूप हूं। अभी जब बद्री में सत्संग था तो मिलने आया, अच्छा बच्चा है। तो मैं बाकी अब क्या है कि वो सुन रहे हैं, वो बड़े सबको बड़ा अच्छा भी लग रहा था क्योंकि वो बड़ा एक तरह से फिजिकली कठिन परिस्थितियों में रहता है। तो सुबह अब हमारे जितने आश्रम से गए हुए थे शिष्य, वो तो सब योगासन सब ने किए। मैं पूछा वो क्या कर रहा था, बोले जी वो तो सो रहा था। क्योंकि अब परमानंद स्वरूप हूं तो आसन क्यों करने, मैं ही ब्रह्म हूं, आम ब्रह्मास्मि, आसनों की क्या जरूरत है। तो वेदांत का शब्द पकड़ के मन मर्जी की साधना करे और दुनिया भर में घूमता रहे। घूमता तीर्थ है, बुरा काम कुछ नहीं, बहुत अच्छा, बहुत कठोर शरीर, बड़ा तपस्वी शरीर है, पर क्या उससे प्राप्ति होगी, क्या उससे मोह भंग होगा, क्या उससे देहाध्यास छूटेगा। शब्द दोहरा लेने से तो काम नहीं होता। आइए, बाकी प्रारब्ध के भी खेल होते। कोई कोई का प्रारब्ध ऐसा होता है कि वो घूमेगा ही, वो टिक के बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने कर्म से बंधा हुआ है, अपने कर्म से वो बंधा हुआ है। इसलिए उसकी प्रारब्ध उसको जहां जहां ले जाएगी उसको वहीं वहीं जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़े, क्योंकि आप अपने प्रारब्ध से बंधे हुए हैं। ये जो प्रेजेंटली कर्म का भोग हो रहा है, उस कर्म भोग से कोई छूट नहीं सकता, कोई नहीं छूट सकता। हाँ, आगामी कर्म तुम न करो, कोई हो सकता है, पिछले संचित कर्मों को समाधि में भस्म कर दो, हो सकता है, पर जो कर्म के तीर छूट चुके हैं वो तो फल देंगे अपना, उसी को हम प्रारब्ध बोलते। तो ये प्रारब्ध है तुम्हारी जो तुम यहां हो। प्रारब्ध ना होती तो आप यहां ना होते, कहीं और होते। खेल तो प्रारब्ध के। परंतु जहां बात मोक्ष की आवे या जहां बात ज्ञान प्राप्ति की आवे, तो वह वेदांत के सूत्र के बगैर हो नहीं सकता। इट इज द ओनली वे। ऋत ज्ञानान मुक्ति नान्यः पंथः विद्यतः। ज्ञान बगैर का मोक्ष संभव नहीं है, और किसी मार्ग से तुम जो मर्जी चाहो तो कर लो, उसके अपने अपने अलग फल होते हैं। जैसे योग करता है तो शरीर स्वस्थ रहता है, संयमित रहता है, प्राणायाम करेगा एनर्जी रहेगी, मन शांत रहेगा, मन भटकेगा नहीं, रजोगुनी नहीं होगा, सात्विकी रहेगा, ध्यान अच्छा होगा, ध्यान का रस पाएगा, आनंद होगा, अच्छी बात है। परंतु मैं कौन हूं और परमात्मा कौन है, और मैं और परमात्मा दो हैं कि एक, ये भेद भ्रम छूटे बगैर आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान सांख्य मार्ग से भी हो जाएगा, आत्मबोध जो है वो योग मार्ग से भी हो जाएगा। पर क्या आत्मा और ब्रह्म एक हैं या दो, ये तो सिर्फ वेदांत से ही क्लियर होगा और किसी तरीके से हो नहीं सकता। इसलिए हम सांख्य को, योग को, हम इनको भी अपने साथी लेके चलते। मैं नहीं ऐसा मानती हूं कि ये उचित नहीं है या कोई अलग मार्ग है तो इसको माने अलग हटाओ, छुआछूत करो कि ये ठीक नहीं है। वेदांती हैं ऐसे, पुराने वेदांती तो बुरा मानते थे कि रे किसी योग के चक्कर में पड़ गए हो, पर किसी योग की बात वो खंडन करते थे जिसमें सिर्फ अभिप्राय देह तक रह गया या सिद्धियों तक रह गया। अभी पतंजलि योग सूत्र का जो 2 चैप्टर्स अभी बाकी हैं, उसमें तीसरा चैप्टर सारा ही सिद्धियों का है। बहुत जबरदस्त है वो भी। अब कोई सिद्धि के चक्कर में पड़ा हुआ है कि मैं गुप्त होना सीख जाऊं, मैं उड़ना सीख जाऊं, मैं मन पढ़ना सीख जाऊं, मेरे वाणी में बल आ जाए, जिसको जो कह दूं वो हो जाए। अब ऐसी सिद्धि के चक्कर में पड़ गया है तो योग ही, लेकिन फिर वो आपको दूसरे पचड़ों में डाल देता है।
तो मोक्ष हेतु वेदांत, और वेदांत भी क्रम से, विधि से, तरीके से उसको सुनना और उसकी योग्यता बनाने के लिए अपने सत्कर्मों को करना, ये बहुत बहुत आवश्यक होता है। इसी नाते योग भी ठीक, मंत्र भी ठीक, और फिर कभी कभी मैं तो कहती हूँ तीर्थ भी ठीक। घूमता ना रहे, पर एक तीर्थ में जाके कुछ समय रहना। इंद्रियों का संयम होता है, दिन रात्रि का संयम होता है, एक स्केड्यूल को आप फॉलो करते हो, जो कि घर में रह के नहीं हो सकता। तो कभी कभी, नॉट परमानेंट, बट जस्ट फॉर सम लिटिल टाइम, गोइंग एंड स्टेइंग बाय अ रिवर, स्टेइंग एट अ माउंटेन, स्टेइंग एट अ केव इज गुड। You recharge your body and you bring some discipline in your life. थोड़ा गहरी साधना किया, बहुत अच्छा है। पर मोक्ष के लिए सिर्फ वेदांत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पर वेदांत के अधिकारी बनने के लिए बाकी सब कुछ चाहिए, वो बाकी सब कुछ चाहिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, वाणी को विश्राम।